ओम शांति। सदैव शुभ और शुद्ध सोचकर इस सृष्टि पर और अपनी जिंदगी में शुभ और शुद्ध का आगमन कर शुभ बनाने की, शुद्ध बनाने की समझ देने वाले शुद्धता के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सदैव शुभ सोचकर सभी आत्माओं को शुभ और शुद्ध बनने की प्रैक्टिकल विधि करके बताने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और समझते हुए इस समझ वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो समझ है वो आत्माओं तक भी पहुँचे, उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, हादसों की शिकार है। सबके जलते हुए तपते हुए मन को शांति मिले, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय या तो हॉस्पिटल में है या घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबकी पीड़ाएं दूर हों और सब प्रभु की यादों में रहकर उन पीड़ाओं को पार करें, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की जो शक्ति है, जो समझ है, उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय अलबेले बन गए हैं या तो माया के प्रकोप में है या फिर वृद्धि सिद्धियों के प्रकोप में है। सभी आत्माएं जागृत हों, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति और समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जिन्होंने अपवित्र रास्ता अपना लिया है। वाम मार्ग में गई हुई सभी आत्माओं को फिर से पवित्रता आकर्षित करे, फिर से सब प्रभु जी के पास आकर उनके बने, दिल से दुआ करेंगे। समझ प्रभु की उन आत्माओं तक पहुँचे जो छोटे छोटे शरीरों में है, जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है। सब पवित्र रहे, सब परमात्म छत्र छाया में रहे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सभी को सद्बुद्धि आए, सभी सत्य मार्ग में फिर से लौट कर आ जाए, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, जो भिन्न भिन्न धर्मों में बटी हुई हैं। सभी को सत्य परमपिता परमात्मा की पहचान जरूर मिले, ये हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो रिद्धि सिद्धियों में उलझे हुए हैं, कर रहे हैं, करा रहे हैं। जो भी आत्माएं दूसरों का बुरा कर रही हैं, सभी आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। सभी तांत्रिक विद्या वाले, सभी भटकते हुए भूत प्रेत आत्माओं के प्रति भी परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य समर्पित हैं। ये जो समझ है उन आत्माओं तक भी पहुँचे, सभी परमात्म छत्र छाया में आए, सबकी भटकन दूर हो, एक ठिकाना मिले, ये दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं प्रभु जी की आशाओं को पूरा करें। जो भी हमको होमवर्क मिल रहे हैं हम उसे बखूबी पूरा करें और अपने आप को सजाओं से बचाएं, ये दिल से दुआ करेंगे। निरंतर जागृत अवस्था में हम सब रहें, निरंतर अपने आप को आत्मा समझकर चलें, परमपिता परमात्मा की यादों में ही रहें। ये समझ जो बाबा की है ये चित्त पर एकदम विराजमान हो जाए, ये दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से अच्छे मैनर्स सिखाते हैं।
मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो, सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। समय समीप आ रहा है। बड़े बड़े स्थान जहाँ है वहाँ आत्माएं अभी अनजान है कि प्रभु आए हुए हैं और प्रभु का कार्य चल रहा है। इसलिए राय दे रहे हैं कि बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर्स खोलो, क्योंकि बड़े लोगों को तो बड़ी चीज ही आकर्षित करेगी, है कि नहीं? छोटे छोटे में तो वो तो नजरअंदाज कर देंगे। इसीलिए राय दे रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि कोई भी सोल वंचित नहीं रहेगी, हर सोल को संदेश जरूर मिलेगा। इसीलिए हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि बड़े बड़े जो स्थान हैं वहाँ पर फिर बड़े बड़े सेंटर खोलो, है ना। बाबा हुंडी तो भरवाते रहते हैं, तो समय आ गया है कि सर्विस को बढ़ाया जाए, है ना। एक एक सोल तक बाबा की जो आवाज है वो पहुंचेगी। इसीलिए प्लान बनाने की समझ दे रहे हैं, मीटिंग करने की समझ दे रहे हैं, उस पर विचार चलाने की समझ दे रहे हैं। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो, है ना। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अभी तो एक और अनंतपुर साहिब में हम लोग ने देखा था, बाहर से ही देखा, अंदर तो नहीं देखा, लेकिन बाहर में लिखा था 8वां अजूबा, तो उसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों है वो देख नहीं पाए, लेकिन ऐसे स्थूल वंडर्स जो हैं बाबा कहते हैं उसके बारे में तो सभी सोल्स जानते हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा वंडर है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसे बाबा के बच्चे ही जानते हैं, क्योंकि बाबा अगर बताते हैं तो फिर मालूम चलता है। उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो ये है जो सभी का सदगति दाता बाप खुद आकर पढ़ा रहे। कल भी ध्यान खिंचवाया है बाबा ने और अभी फिर पुनर्खिंचवा रहे हैं कि सबसे बड़ा वंडर तो ये है कि भगवान सदगति दाता बाप खुद आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का जो भपका है ना वो करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें विशालता लानी, उसमें थोड़ा अट्रैक्शन लाना, वो तो करना पड़ता है, क्योंकि सोल्स बड़े बड़े अमीर लोग तो भपका ही देखते हैं। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर करना पड़ता है। बाबा कहते हैं ये वंडरफुल बात बतानी है कि भगवान पढ़ाते हैं ना, तो ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो है शो देख कर ही आते हैं, सादगी देखकर आएंगे ही नहीं, है ना। तो इसलिए शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे, है ना। बड़े बड़े स्थान हैं तो कैपिटल दिल्ली में होना चाहिए। फिर बाबा ने कोलकाता में भी कहा था, मुंबई, है ना। ये सारी जो जगहें हैं बड़ी बड़ी, इसमें बाबा चाहते हैं कि बड़े बड़े जो बाबा के सेंटर्स हैं वो खुले और उनमें भपका भी हो, यानी कि शो भी होना चाहिए, देखने में सुंदर लगे। जैसे कितने सुंदर सुंदर अभी म्यूजियम बना रहे हैं, पुणे में म्यूजियम कितना सुंदर बना, और भी कई जगह पर साउथ में भी बना है, बहुत सुंदर बना है। तो लोगों का मन करेगा ना, इंटरेस्टिंग लगेगा तो लोग अंदर आएंगे। तो ये करना तो पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो है अमीर लोग वो तो छोटे छोटे साधारण जगहों पर प्रवेश नहीं करने वाले हैं। इसीलिए लेकिन संदेश तो उन आत्माओं तक भी पहुंचेगा, इसलिए प्रभु जी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दुनिया के जो वो है ना बातें, जो भी कहते हैं कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है,
वो तो बाबा कहते सब जानते हैं, लेकिन ये तो कोई जानता ही नहीं है कि निराकार परमपिता परमात्मा खुद सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये जो वंडरफुल बात है, ये तो सबसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ये जो वंडरफुल बात है बताने के लिए बाबा कहते बड़ी बड़ी दुकान बनाओ, फिर उस पर भक्का भी करो, क्योंकि मनुष्य शो देखकर ही अंदर आते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सारी आत्माएं जो है ना सब आकर समझे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, है ना। ऐसा कोई गीत है जिसमें बाबा ने, मतलब ब्रह्मा जी को ये पसंद आया कि अब तो बाबा के साथ ही रहना है हमको, और बाबा के साथ ही हमको उन्हीं की यादों में जीना है, उन्हीं की यादों में हमको मरना है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। रुद्र भगवान उवाच भी बाबा कहते कहा जाता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वो भी समझाना होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात तो बाबा कहते एक ही है, लेकिन बाबा, शिव बाबा राइट वे में सब कुछ पढ़ाते हैं। इसीलिए रुद्र भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच, ये बाबा आकर समझाते हैं। तो वो भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। सबको समझाना होता है कि निराकार शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। अब हमको बुद्धि में तो रखना है, तो बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छे से पुरुषार्थ करें और हम बाबा के माला में नजदीक आ जाएं। बाकी तो सृष्टि परिवर्तन है, तो उस पे तो और कुछ नहीं ना, इस तरफ हमारा ध्यान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि रुद्रमाला में आना मतलब हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। इसलिए बाबा आपको समझ दे रहे हैं कि हम आत्माओं की बुद्धि में अच्छी रीति ये है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ करें और बाबा की जो माला है उसमें हम नजदीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है, उदाहरण, एग्जाम्पल। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं तो निशान तक जाकर फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते, दौड़ते थे ना, रेस करते हैं, निशान बनाया होता है, वहां जाओ फिर लौटकर वापस आओ, ऐसे करते थे ना। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। अब हमको समझ में आ गया कि हम ड्रामा में चक्र लगाते हैं। अब बाबा कहते चक्र पूरा हुआ, अब माला में आने का पुरुषार्थ करो। विजयंती माला 108 की है। वैसे तो 8 मुख्य माला 8 की भी होती है, लेकिन 108 फर्स्ट डिवीजन में आते हैं। उसमें बाबा कहते आने का जो पुरुषार्थ है वो करो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो कि हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में हमको पिरोना है। वो है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस। ये है रूहानी रेस। दुनिया में जो रेस होती है वो तो बॉडी में
करते हैं ना रेस, ह्यूमन स्टूडेंट की रेस है, लेकिन यहाँ रूहानी रेस है, रूहों की रेस चल रही है। रूह को बोला जा रहा है कि सुप्रीम रूह का बनो और मंजिल तक पहुंचो। ये रूहानी रेस है, वो रेस तो तुम कर ना सको। ये तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी होती नहीं है, वो तो एक सी ही रहती है। बॉडी बड़ा छोटा वृद्ध ऐसे बनते हैं, है ना। वो भी कर्मों के अनुसार, जब हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, विकारों में जाते हैं, तो फिर शरीर टेढ़े बांके हो जाते हैं, और जब हम लोग अच्छे होते हैं तो फिर शरीर भी अच्छे होते हैं। आत्मा अच्छी तो शरीर भी अच्छा। तो ये जो सोल है ना, इसीलिए दादियां जो थी ना, वो लोग अपने आप को यंग समझते थे हमेशा। सोल नहीं वो होती है ना, बॉडी को देखकर फिर लोग वैसे बोलते हैं, लेकिन बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि सोल कभी ओल्ड नहीं होती, सोल कभी जवान, ऐसे जो स्टेजेस होते हैं वैसे नहीं होती, वो तो हमेशा एक सी ही रहती है और वैसे ही पावरफुल भी रहती है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, प्रैक्टिस करो कि सोल पावरफुल है, पीसफुल है, रॉयल है, क्योंकि सोल तो है ही। बॉडी जो है ये इधर उधर होती है, लेकिन उसमें भी कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, संपूर्ण पवित्रता मीन्स हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होली है। हेल्थ वेल्थ होली और हैप्पीनेस। हेल्थ में व्याधि तो आएगी, क्योंकि पुराना हो गया है शरीर, तो व्याधि आएगी, लेकिन आत्मा बीमार ना हो। उसमें भी रहते हुए, वो अगर याद में रहकर स्वीकार करते हुए उसको पार कर लेगी, तो फिर बाबा सहज कर देंगे, ऐसा बाबा हमको बोलते हैं। आत्मा तो एक ही है, बाबा कहते हैं। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें बाबा कहते कोई तकलीफ की बात नहीं है। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है। चलो पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहे किसी वजह से, तो बाबा कहते यूं तो ढीला होना नहीं है, लेकिन फिर भी सपोज करो कोई पढ़ाई में ढीला हो जाता है, लेकिन बाबा कहते याद में तो कोई तकलीफ नहीं है ना, याद करते रहो, कुछ भी नहीं है ना, क्या तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, जो दुनिया वाली रेस है बॉडी में जो करते हैं, बाबा कहते हैं उसमें देखेंगे तो जो जवान होते हैं वो तेज दौड़ते हैं। यहाँ तो वो बात ही नहीं है। यहाँ तो जवान बॉडी में है, छोटा बॉडी में है, वृद्ध बॉडी में है, सबकी रेस चल रही है, क्योंकि कौन रेस कर रही है, वो आत्मा रेस कर रही है, जो कभी भी ओल्ड नहीं होती है। यहाँ तो बाबा कहते ऐसा कोई है नहीं कि जवान ही इसमें ज्वाइन करेगा रेस में। यहाँ तो सोल्स को रेस करनी है, इसलिए कोई भी सोल कैसी भी बॉडी हो उसमें रहते हुए ये रेस कर सकती है, याद की रेस। तो बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। हम कौन सी रेस कर रहे हैं, ताकि हम 108 की माला में पिरोए जाएं। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। अब हमको पता है कि परम धाम में हम आत्माओं का झाड़ है। वो है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऊपर में जो है ना, वो तो माला की तरह ही है ना, देखो कितना सुंदर परम धाम में माला की तरह ही बना होता है। तो वो आत्माओं का भी झाड़ है, वो है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है ना, सबकी माला है। बच्चे समझते हैं, नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान हो जाएंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते भी रहेंगे। अभी परम धाम में जाते सब अपने अपने सेक्शन में फिट हो जाते हैं,
फिर जब सृष्टि रूपी ड्रामा फिर से शुरू होता है, तो जब उनका आने का समय हो जाता है तो उसमें से अपने अपने समय पर नीचे आ जाते हैं। तो बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे, फिक्स हो जाता है। ये भी वंडर है ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम्हारे में भी बाबा कहते जो बिल्कुल विशाल बुद्धि वाले हैं ना, वो इन बातों को समझ सकते हैं। जो विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। हर आत्मा को समझ आए ना, तो हमारी बुद्धि में क्या चलना चाहिए बाबा के अनुसार, कि हम कैसे सबको रास्ता बताएं। ये है विष्णु की माला। ये विष्णु की माला है। बाबा कहते शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां पर खड़ी हो जाएंगी। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर्स सब देखते हैं, परंतु वो तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते जो दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बने हैं, वो तो बाबा कहते कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है कि जो सदगति करते हैं परमपिता परमात्मा जी, वो खुद आकर पढ़ाते हैं। तुमको ये सारे पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की, क्योंकि जब तक ये सिद्ध होगा नहीं, आत्माएं जो है वो बटी रहेंगी। सच्ची गीता क्या होती है, सच्ची गीता को कौन सुनाते हैं, ये सत्य तो सबको मालूम चलेगा, तब तो सबकी बुद्धि एक जगह एकाग्र होगी। तो मूल बात जो बाबा चाहते हैं वो यही है कि गीता का भगवान कौन, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। उसको उत्तम समझते हैं, जो यादगार भी बनता है ना, उसको सबसे सुप्रीम समझते हैं। लेकिन वो गाई हुई किसने है, भगवान ने गाई है। लेकिन यादगार में पूरा तो भगवान का नहीं है, उसमें ऑफकोर्स एडिशंस है बहुत सारे, 4-5 ही महावाक्य हैं प्रभु जी के, जो कि उस शास्त्र की वैल्यू को बढ़ा देते हैं और उसको सबसे उत्तम समझा जाता है। तो बाबा हमको कह रहे हैं कि सर्व शास्त्रमय शिरोमणि भगवान की गाई हुई है। पहले पहले हमको ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भक्का चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है ना, वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझेंगे यहाँ कुछ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेक्टर खोले तो 1-2 लाख सलामी देवे, तब जाकर दिल पसंद मकान मिले। अब उस समय की बात है कि 1-2 लाख सलामी देनी पड़ती है, तब जाकर दिल पसंद मकान मिलता है। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही तो निकलते हैं। बाबा कहते एक बनाओ, बहुत सारे मत बनाओ, एक ही बनाओ बहुत सारा। जैसे अजूबा देखने जाते हैं लोग, और वैसे ही इसको देखने आ जाएंगे, सभी आएंगे। फिर बाबा कहते हैं तो इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1-2 लाख सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। अब तो बाबा के घर में आ जाते हैं इतने कुछ लोग हैं जो पैसे का सहयोग देते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग देते हैं। एक ही रॉयल बड़ी दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कहाँ पर, कैपिटल में, दिल्ली में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि हम कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बड़ा दुकान
निकालेंगे, बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज जो है ना, वो झट से फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहां समझाने वाले भी फिर फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसे हैं। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। ये भी धंधा है ना, ये भी तो एक सच्चा व्यापार है। इसमें पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सच्चा व्यापार इसी को कहते हैं। बाप कहते हैं हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप दादा। हमको हिम्मत रखनी है और बाप दादा फिर मदद करते हैं। बाप दादा मदद करते हैं। वो विनाशी धन तो बाबा कहते कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। सब कुछ करते हुए ध्यान हमारा इस कमाई पर रहना चाहिए जो विनाश नहीं होती है। वो कमाई तो बाबा कहते विनाश हो जाएगी, उसके चक्कर में ये वाली नहीं छोड़नी है। अगर वो करते भी है, बाबा कहते अगर वो धंधा कोई करता भी है तो फिर पूरा इसका ये भी करे ना, सच्ची कमाई भी करे, क्योंकि वो साथ जाएगी नहीं, ये साथ जाएगी। बाबा कहते वो विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है ना। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, इसमें अपना भी कल्याण होता है और फिर दूसरी सोच का भी कल्याण होता है। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं। ब्रह्मा जी ने भी तो सब लगा दिया ना। तो बाबा कहते सबूत है जो ईश्वरीय यज्ञ में लगा देता है वो भूखे थोड़ी मरता है। कभी देखो बेगरी पार्ट आया है, चीज नहीं है, ठीक है, एक अरसे तक, क्योंकि रावण परीक्षा लेता है ना, माया परीक्षा लेती है। हम रावण के राज्य में अच्छा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए एक हद तक तो बाबा कहते रावण तुम्हारा वो है ना विघट डालेगा और परीक्षा होगी, लेकिन बाबा ने क्या बोला, हिम्मत मत हारना। तो जब वो टाइम पीरियड होता है पेपर, तो बाबा कहते हमेशा थोड़ी सारे समय का पेपर थोड़ी होता है, थोड़ी देर का पेपर होता है ना। तो उस थोड़ी देर में अगर हम अचल रहेंगे, अटोल रहेंगे, तो फिर बाबा बचा लेंगे। लेकिन एक पेपर देने समय तो बाबा कहते हैं ना फिर मुझे थोड़ा सा रुकना तो पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी हमारे पास पेपर आते हैं तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है। तो जैसे कोई कुर्बान करते, अब दादियों ने भी समर्पण किया, सब छोड़ दिया ना, तो कभी भी बेगरी पार्ट भी जब आया है तो ऐसा थोड़ी कि भूखा रखा गया है। एक कुछ समय तक कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर कहीं कोई 200 रुपया, कोई 250 रुपया एनवलप में डालकर भेज देता था, वो बाबा भिजवा देते थे। तो बाबा कहते कोई भूख थोड़ी मरता है अगर भगवान के रास्ते पर चलता है। और अगर धंधाधोरी सपोज करो नहीं भी करता है, ब्रह्मा जी ने तो सारा छोड़ दिया धंधाधोरी, अगर छोड़ भी देता है तो कोई भूख नहीं मरता। उल्टा जो कमाते रहता है वो भले भूख मरेगा एंड में, क्योंकि मिलेगा नहीं ना। अगर उसने सच्ची कमाई नहीं की होगी तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि इसमें, इस अविनाशी कमाई में हमारी कमाई तो हो ही रही है, दूसरों की भी होती है। अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं। तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वो फिर और कहीं नहीं
मिलता, क्योंकि बाबा की याद का खान पान है ना, फिर और कहीं नहीं मिलता। ये बाबा के यज्ञ में समर्पित हुआ खान पान आपको मिलता है। और ब्रह्मा जी के समय में तो बड़ा ही सात्विक था, वो तो आत्माएं ही बहुत सात्विक थी। याद में वो लोग बनाते थे, बातें नहीं करते थे वो लोग, याद में बनाकर बड़े ही श्रद्धा से एकदम धन्यवाद करते हुए सिंपल फूड खाते थे वो लोग। पकवान नहीं बनाते थे, क्योंकि योगी आत्माएं थी ना, वो तो कह रहे जितना हम साधारण खाएं उतना अच्छा है, और जितना रात का खाना स्किप कर दे उतना अच्छा है, क्योंकि अमृत वेला करने का उनको बहुत शौक था। मतलब 2 बजे उठकर तपस्या करो ना, उसके शौक रखती थी दादियां। उन लोग का खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं था। तो यहाँ जो खान पान मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना, बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने बच्चे बाबा के आते हैं, बाबा के घर में 16,033 करोड़ तो आएंगे ही आएंगे, सबको बाबा खिलाते हैं। तो बच्चों को अपनी राजाई स्थापित करनी है। अब हम लोग को बोला जाता है कि अपने लिए राजधानी तो स्थापन हो रही है, उस पे अपने लिए खुद सीट बुक करो, ऐसा बाबा बोलते हैं। बच्चों को अपनी राजाई स्थापित करनी है, इसलिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर, ये तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते ही रहते, ऐसे करो ऐसे करो। सेवा की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। बड़ा दिल होना चाहिए ना सेवा के लिए। जो भी कार्य करते हो बड़े दिल से करो, विशाल दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आप पे ही करना, ये बहुत अच्छा है। यहाँ तो बिन कहे जो करे सो देवता कहलाता है। इसलिए बाबा कहते कोई भी शुभ कार्य जो है आप पे ही करना है, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप पे ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और फिर जो कहने से भी न करे वो फिर बाबा पूरा नहीं करते। हर आत्मा समझ सकती है अपने लिए कि बिन कहे, जैसे मम्मा बाबा, जैसे बाबा ने कहना शुरू किया उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो बिन कहे जो करे सो देवता। और जब बाबा कह रहे हैं और तब हम कर रहे हैं, तब हम मनुष्य, और फिर मतलब तब मनुष्य कहलाते हैं। और जब कहने पर भी नहीं करती हैं सोच, तो फिर तो पता नहीं डैश 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 है। बाबा तो दाता है ना, बाबा थोड़ी किसको कहेंगे ये करो ना, ऐसे करो, वो शान नहीं है ना ऐसे। इसलिए ब्रह्मा जी भी कभी किसी को नहीं बोलते थे ऐसे ये वाला काम करो वैसे काम करो, सेवा के लिए भेजते थे, लेकिन जो काम होता है ना वैसे नहीं बोलते थे ये करो, खुद करते थे। बाबा थोड़ी किसको कहेंगे ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ, बाबा थोड़ी बोलेंगे। बाबा ने समझाया है। तो बाबा खुद हम लोग को समझाते हैं ना। तो बाबा थोड़ी मुरली में जनरल में समझा देते हैं, उसके बाद जो जिसको करना है, क्योंकि इसी में ताज भी है, इसी में तख्त भी है, इसमें तिलक भी है। स्मृतियां दिलाते हैं, वो तिलक है, और स्थिति के तख्त हैं, और ताज विश्व कल्याण का है और पवित्रता का है। अब जो सोल चाहती है वो खुद ब खुद पवित्र बनेगी, है ना। जो और फिर
स्व कल्याण के बाद विश्व का कल्याण करेगी। ऐसे सोल्स अपने आप जो करेगा उसको फिर ताज तख्त और तिलक मिलता है। अब मम्मा बाबा को बाबा ने अलग से थोड़ी बोला ऐसे करो वैसे करो, उन्होंने तो पढ़ा, सुना और करना शुरू कर दिया। वो देवता कहलाते, बाबा कहते हैं। बाकी ऐसे डायरेक्ट बाबा किसी को नहीं कहेंगे आप ये वाला करो, आप वो वाला करो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाबा बोलते हैं अगर नहीं किया तो फिर बड़ी कड़ी सजा हो जाती है। इस कार्य में इतना लगाओ, ऐसे थोड़ी बाबा बोलेंगे, हमारे ऊपर है हम कितना लगाते हैं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं वो तो हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए, क्योंकि माया पर भी तो जीत पानी है, तो माया के पेपर भी आएंगे, इसीलिए अलर्ट भी रहना है, ताकि सपोज करो आप सेवा कर रहे हो और कोई ऐसी वैसी बात हो जाए और कहीं गुस्सा आ गया तो फिर डिसर्विस हो जाएगी ना। तो इसीलिए बाबा कहते खबरदारी भी बड़ी रखनी है, माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच मर्तबा है, ये ऐसे ही नहीं मिलता, बीच में फिर पेपर होते हैं, विघ्न होते हैं, उनको पार करना होता है। तो खबरदारी भी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है ना, बहुत ऊंच मर्तबा है यहाँ पर, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको फिर खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। उस समय बाबा कहते क्या कर सकेंगे, तकदीर में जो है वही मिलता है। फिर पुरुषार्थ की बात अलग है, बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, विशालता से समझो, संकीर्णता से नहीं समझो। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं परंतु साक्षात्कार भी होंगे, लेकिन उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तकदीर में जो है फिर वही मिलता है, जितना हम लिख लेते हैं अपनी तकदीर में उतना ही हमको मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है, बाप बच्चों को समझाते हैं कि विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो ना, दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं, अभी हम सब धर्म आत्मा बनते हैं। सही मायने में धर्म आत्मा कौन होता है, ये बाबा बनाते हैं। तो बाबा हमको धर्म आत्मा क्या होती है वो बाबा बनाते हैं। तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में तो धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं, जिनको लोग धर्मात्मा बोलते हैं, बहुत उन्हों का नामाचार भी होता है, बहुत नाम होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा कह रहे ना फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था, तो बाबा कहते कोई कोई तो धर्मात्मा जो होते वो तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और फिर अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं, उसको फिर संभालने वाले बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो ये है ही, बाबा कहते पाप आत्माओं की दुनिया बन गई है। अब तो बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं, जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को सारा पैसा मिले। जो लोग के पास फिर बहुत सारा होता है ना,
वो फिर ऐसे विल कर जाते हैं कि किसको मिलना चाहिए। तो उसने जो है कश्मीर का जो महाराजा था, उसने फिर क्या किया, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए, ऐसा उनका कहना था। अभी तुमको क्या करना है, बाबा कहते हैं, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसी को पता नहीं है। देवता धर्म ही है, ये भी किसको पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो। हम जैसे जैसे धारण करते जाएंगे तो फिर उसकी स्थापना होती जाएगी। तो बाबा कहते अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तो याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो। जिसको याद करेंगे वैसे हम बनते जाएंगे। तो एक ही पवित्रता के सागर है ना। तो अगर हम उनको याद करते रहेंगे तो हम पवित्र बन जाएंगे और फिर सृष्टि को भी पवित्र बनाने की सेवा करेंगे। तो बाबा समझ दे रहे हैं, ब्रह्मा की द्वारा स्थापना है ना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। बाबा कहते हैं इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं ना। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है। अब गंदी दुनिया बन गई है। क्या क्या लोग कर रहे हैं, ईमान धर्म सबके खत्म हो रहे हैं। एक सोल दूसरी सोल की दुश्मन होके उसके साथ क्या क्या करते हैं, साथ में रहते हैं तो भी कष्ट देते हैं। तो बाबा कहते मैनरलेस सारे हो गए ना, सब पतित बन गए हैं, छी बन गए। फिर इसको सतो प्रधान होना है। ये ज्ञान यज्ञ है। ये वो वाला लकड़ियां जला दी, हवन कर दिया, वैसा वाला यज्ञ नहीं है। ये ज्ञान यज्ञ है। ये समझ का यज्ञ है। इसमें हमको समझ मिलती है क्या सही है क्या गलत है। फिर रियलाइज करवाया जाता है कि गलत बनकर हम क्या से क्या कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर से अच्छा बनना सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण ही यज्ञ करते हैं ना। देखो कैसे है बाबा सभी आत्माओं को जो उनके बनते हैं ना उनको ब्राह्मण बनाते हैं। दुनिया में तो ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मण होता क्या है ये तो भगवान आकर समझते हैं। भगवान की जो रचना है वो ब्राह्मण रचना है। तो बाबा कहते हैं फिर सतो प्रधान होना ही है। अभी चीची तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान। ये ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, ये भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिखती हैं। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। ऐसे यादगार में ना लिखा हुआ है शास्त्रों में, लेकिन उसमें क्या लिखा है? दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया। फिर इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बाबा कहते बैठकर लिखी हुई है। यज्ञ का वर्णन जो है कायदे से नहीं है। बाप ही आकर सब कुछ हमको समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से।
अभी तो बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। श्रीमत से हम करते हैं, बाप आकर सब कुछ हम आत्माओं को समझाते हैं। ये है ज्ञान यज्ञ, फिर विद्यालय भी हो जाता है। ये ज्ञान यज्ञ भी है, फिर ये पाठशाला भी है, फिर ये यूनिवर्सिटी भी है। तो बाबा कहते ये है ज्ञान यज्ञ और सिर्फ, और फिर बाबा कहते ये इसको विद्यालय भी कहते हैं। तो ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग है। ज्ञान अलग है, यज्ञ अलग है। यज्ञ में आहुति डाल दी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। ज्ञान सागर बाप शिव पिता परमात्मा आकर ये यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिसपे सारी पुरानी दुनिया जो है वो स्वाहा हो जानी है। ये इतना भारी यज्ञ है। बाबा कहते हैं इसमें सारी पुरानी दुनिया जो है वो स्वाहा होनी है। बॉडीज वगैरह ये जो दिखाई दे रही है चीजें, वो सारी की सारी इस समय तमो प्रधान बन गई है, इसलिए स्वाहा होनी है। शरीर भी सबके तमो प्रधान बन गए हैं, छीछी बन गए, तो सब स्वाहा हो गए। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भले गांव आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भले गांव आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं ना गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। कई लोग आते हैं ना, तो बाबा कहते कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गरीबों को भी ये नॉलेज देनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। बाबा कहते सिर्फ राय देते, खुद नहीं कुछ करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। नॉलेज बहुत अच्छी है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए, ये भी बोल कर जाते हैं। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं, इसलिए बोलते गरीबों को नॉलेज देनी चाहिए। अपने लिए नहीं कहेंगे। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं, तुमको बहुत खबरदार रहना है, बाबा कहते हैं। उस पढ़ाई के साथ फिर ये वाली पढ़ाई भी हमको मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है। जब हम बाबा से पढ़ते हैं तो हमको अकल आती है। वैसे भी पढ़ा लिखा इंसान होता है तो थोड़ा सा उसको अकलमंद समझते हैं, तो पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है। मैनर्स भी फिर अच्छे हो जाते। बाबा तो अच्छे मैनर्स सिखाते हैं ना, तो इससे हम सत्यता और दिव्यता सीखते हैं। पढ़ाई से बातचीत करने की अकल आ जाती है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे बुड्ढू होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे बात करनी चाहिए, अकल नहीं होती है। बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी होती है। यहाँ तो कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगे। होता है आजकल तो बच्चे भी कई फैमिलीज पे देखेंगे, शरीर के माता पिता को तुम कहकर बात करते हैं। दादी को भी बाबा समझा रहे हैं कि कोई ऐसे भी हैं जो तुम कहकर बात करते हैं। आप अक्षर रॉयल है। अब भगवान के बच्चे हैं ना, तो हमारे में रॉयल्टी आनी चाहिए। उसके लिए फिर बाबा बोलते हैं अगर माया आ गई और किसी ने अगर हमें कुछ कह भी दिया तो हमको उसके साथ
बदतमीजी में नहीं आना है ना। यही तो हमारी परीक्षाएं होनी है कि कोई भी सोल हमको डिस्टर्ब न कर सके, कोई भी सोल हमको अपने स्वधर्म से विस्मृत न कर दे। यही हमारे पेपर है, क्योंकि मैनर्स पता चलते हैं ना। भगवान का बच्चा है तो भगवान का बच्चा डज नॉट मीन कि कोई खराब बिहेव कर रहा है तो हम भी खराब करें। ये बाबा हमको समझाते हैं। अगर हम भगवान के बच्चे बने हैं तो फिर लोग कैसे भी बात करें, हमारी तरफ से तहजीब की कमी नहीं होनी चाहिए। बाबा हमको समझाते हैं रॉयल ना, भगवान के बच्चे रॉयल होने चाहिए। बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्तान थी कभी, फिर से इसे परिस्तान बनाना है, फिर से ये परिस्तान बनेगी। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो, 21 जन्मों के लिए निरोगी। सतयुगी डबल सिर ताज आकर बनो। ऐसे ऐसे बाबा चाहते हैं कि लिखा जाए ताकि लोग आकर्षित होकर आए। अगर नहीं भी आते, संदेश तो मिल गया ना। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिर ताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, बाबा कहते हैं, साथ साथ सेवा भी फिर करो। ये नहीं हो कि हम धंधा कर रहे हैं तो पढ़ाई कम हो जाए और ईश्वरीय सेवा कम हो जाए। ये नहीं होना चाहिए। यूं तो बाबा कहते हैं बाबा जिम्मेवारी ले लेगा, अगर कोई समर्पित होता भी है तो बाबा जिम्मेवारी ले लेते हैं। वो सोल भूखी थोड़ी मरती है ना। उल्टा और भी अच्छे से रखते हैं भगवान जी। तो बाबा समझ दे रहे हैं कि धंधा भल करो, लेकिन ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है इसको नहीं छोड़ना। ये जो ईश्वरीय धंधा है कि बाबा का परिचय सबको मिले, ये नहीं छोड़ना। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं तो थक गए हैं तो पढ़ाई न पड़े, है ना। ऐसा नहीं करना हमको। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। बहुत लोगों के ऑफिस में तो बड़ा आराम है, कईयों को तो गवर्नमेंट जॉब्स में तो बहुत आराम है। इतने आराम आराम से जाते हैं, आराम आराम से पढ़ाते हैं, आराम आराम से, मतलब छुट्टियां भी अथाह है, सब कुछ है। ऐसी बात तो नहीं है, है ना। सारा सहूलियत मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में। वैसे भी बाबा कहते हैं कई लोग थोड़ा हाई पोस्ट पर फिर होते हैं तो काम आर्टिस्ट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर भी बिठा देते हैं। ये तो बेहद की सर्विस है, बाबा कहते हैं। वो तो हद की सर्विस है जो करते हैं। यहाँ तो बेहद की सर्विस है और सब है हद की सर्विस, लिमिटेड है वो। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। सारे वर्ल्ड की सोल्स को जगाना है, सत्य से परिचित कराना है तो संकीर्ण बुद्धि नहीं चाहिए ना, विशाल बुद्धि चाहिए। क्योंकि वैरायटी सोल्स आएंगे, फिर वो भिन्नता नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र की, चाहे जाति की, चाहे धर्म की, ये भिन्नता नहीं होनी चाहिए। विशाल बुद्धि मीन्स फिर फॉर एवरी सोल, चाहे वो मुस्लिम चोले में हो, चाहे वो सिख में हो, चाहे वो हिंदू में हो, है ना, किसी में भी हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, विशाल बुद्धि।
क्योंकि ये बेहद की सेवा है। हम विश्व पर जीत पाते जब हम सारे विश्व का कल्याण करेंगे, तभी तो हम विश्व पर जीत पाएंगे। काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। बहुत टॉपिक्स बाबा कहते निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। बाबा कहते तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई तो लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखा। वहां रावण राज्य ही नहीं। तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर बाबा कहते राय निकालनी चाहिए। आपस में बाबा कहते राय निकालनी चाहिए। अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं जैसे कलकत्ता में, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो, रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। बता रहे अब कोलकाता में भी कहाँ पर बन सकता है। फिर मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो, एक ही दुकान हो जिसको देखने के लिए सब जाए। बाबा बिजनेस मैन भी तो है ना। तुमसे कख पर पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं मैं। तुम क्या देते हो? बाबा कहते कख पर देते हो, लेकिन उसके बदले में तुमको क्या मिलता है? तो बाबा बिजनेस मैन भी तो है ना। तुमसे कख पर पाई पैसे लेकर एक्सचेंज पे क्या देता हूँ। इसलिए गाया जाता है रहम दिल। शिव बाबा हमारा रहम दिल है। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला है। हमारा जीवन कौड़ियों जैसा हो जाता है, तो प्रभु जी कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक बाप की ही तो है। मनुष्य से देवता बनाना ये तो प्रभु जी के हाथ में है। कोई मनुष्य तो ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो बाबा बिजनेस मैन भी तो है ना। बाबा के सच्चा व्यापार करवाते हैं, सिखाते हैं कैसे करना है। तुमसे कख पर पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। इसलिए गाया जाता है भगवान के लिए रहम दिल है। हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला है। बलिहारी एक बाप की ही है। बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती है ना। भगवान की ही बलिहारी है। उन्हीं से हमको सारी समझ मिलती है, वरना तो हम लोग कौड़ी जैसे थे। तो बाबा की ही तो सारी महिमा है। वही तो सब कुछ अच्छा करते हैं।
मनुष्य को देवता बनाने वाला है शिव बाबा। बलिहारी एक बाप की ये है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती, कौड़ी तुल्य बन के थे, क्या महिमा होती। तो बच्चों को फकुर होना चाहिए, कि गर्व होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो बच्चों को फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने भक्ति को शुरू किया। अब कहते हैं तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा जी ने शुरू किए तो सबसे उच्च मर्तबा पाने का पुरुषार्थ भी ब्रह्मा जी ने किया। बाबा हमको कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है, तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो ना, भूल जाते हैं बाबा कहते हैं, इसलिए फिर तब बाबा कहते हैं कि पॉइंट्स को लिखो, फिर उसको घंटे में रिवाइज करो। कि कितना हम श्रीमत पर चले ना, कितना हम पॉइंट्स के अनुसार चले, उसका चिंतन चलता रहे, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं ना। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। शिव बाबा हमारा सर्जन है सुप्रीम, लेकिन वो बच्चों को भी बनाते हैं, क्योंकि सारी सोल्स बीमार है, उनको कैसे ठीक किया जाए। तो मास्टर रूहानी सर्जन। तो बाबा हमको नया टाइटल दे रहे हैं, देखो रोज मुरली में टाइटल मिलता है हम लोग को, मैं कौन मेरा कौन, है ना। तो मैं मास्टर रूहानी सर्जन, तो मेरा कौन सुप्रीम सर्जन। हमको क्या करना है, आत्माओं को जागृत करना है, जग कर जागृत करना है। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है, ज्ञान का इंजेक्शन। ये है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन। तो बाबा कहते हैं तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई वगैरह की कोई बात नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। वही अपवित्र बने हैं, कौन, आत्मा। ये तो बहुत इजी है ना। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। माया तो अपोज करेगी, क्योंकि माया ही तो हमारा ध्यान खिंचवाती है। कहाँ कहाँ हम कमजोर हैं अभी भी, तो इसीलिए वो तो ऑपोजिशन बहुत करती है। इसलिए शिव पिता परमात्मा हमको कहते हैं चार्ट रखो। मतलब जैसे भी हम दिनचर्या करते हैं, जैसे जैसे रोज बाबा हमको पोता बेल भिन्न भिन्न तरीके से बताते रहते हैं, चेक करते जाना। तो मुरली चलाते हैं, बाबा कहते हैं ऑपोजिशन होती है, चार्ट रखो।
और सेवा का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग नहीं है। योग भी समझ मिल ही रही है योग लगाने के लिए, तो बाबा शिकायत कर रहे हैं कि कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हो लेकिन योग नहीं है। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं ना कि हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चाट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को फिर बाबा कहते हैं याद का चार्ट भेजो, तब बाबा समझेंगे कि कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। क्योंकि जब हमको ज्ञान मिल रहा है, समझ मिल रही है तो योग लगना चाहिए ना। तो फिर बाबा कहते हैं अगर समझ मिल रही है और योग नहीं लग रहा है तो फिर तो हर चीज को चेक करवा रहे बाबा। योग बहुत जरूरी है। समझ से फिर हमको कनेक्ट रहना है बाबा से। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद करके बाबा कहते चार्ट भेजे तो बाबा समझेंगे कि कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को सेल करना है, हाँ, धारण करना है और फिर ज्ञान रत्न जो बाबा देते हैं उसका फिर सबको सहयोग देना है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अविनाशी ज्ञान रत्न इसका जो है ये जो है सबके साथ जैसे दुकान बनी सेंटर बना तो क्या देंगे? अविनाशी ज्ञान रत्न देंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से तहे दिल से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते और तहे दिल से मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो और फकुर में रहो कि हम ये पढ़ रहे हैं और भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। धारणा है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, हमको फकुर में रहना है, गर्व में रहना है। और गर्व होता है ना, प्राइड जिसे कहते हैं। मास्टर रूहानी सर्जन बनना है, सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सब रूहें बीमार हैं, सबको ज्ञान, सबके साथ ज्ञान को शेयर करना। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है, तब आपको खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स बड़े अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। जो भी ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं ना,
उस पर फिर कंजूसी नहीं करनी, बड़ा दिल रखना है। इसकी करेंगे उसकी नहीं करेंगे ऐसा वाला नहीं, बड़ा दिल मतलब जहाँ पूरा विश्व जो है। बाबा कहते हैं मैनर्स जो है वो हमारे अब अच्छे होने चाहिए। बातचीत करने की मैनर्स चाहिए, और बाबा का कहना है कि आप कहकर बात करो, चाहे छोटा बच्चा भी हो उसको आप कहना, क्योंकि करके ही हम सिखा सकते हैं। अब जो सोल्स जो है फैमिली में तुम करके बात करती होगी, पागल पागल करके बात करती होगी, तभी तो बच्चे भी सीख जाते हैं ना। तो फिर मैनर्स हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, ताकि जो छोटे शरीर में आत्माएं हैं वो जब सुने तो बैड बातें ना सुने, उनके साथ भी आप कहकर बात करनी है। ब्रह्मा जी सबको आप कहते थे। हर कार्य जो करना है वो बड़े दिल से करना है, फ्राक दिल बनकर करना है। सदगुरु जी का वरदान, सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे, तो सर्व कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। कोई भी कर्म इंद्रिय हमको अपनी तरफ आकर्षित न करे। आंखें, कान, मुख, आंखों में प्रभु को बसा लेना है तो ये आंखें फिर सिविल रहेंगी, क्रिमिनल बना नहीं करेगी। ऐसे ही कान भी प्रभु की अमानत समझकर इनसे फिर हमको समर्थी सुनना है और शिव बाबा के महावाक्य सुनने हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय की तरफ आकर्षित नहीं होना है। ऐसा नहीं कि कर्म इंद्रिय मुझसे कुछ करवा ले, जो चीजें नहीं देखनी है वो दिखवा दे, जो नहीं सुननी है वो सुनवा दे, जो नहीं बोलना है वो बुलवा दे, जो नहीं खाना है वो खिलवा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कर्म इंद्रियों की आकर्षण से परे हमको क्या करना है? कमल समान रहना है। कमल समान, कमल इसलिए फिर कमल नयन, कमल मुख, है ना, ऐसे करके महिमा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। जब कर्म इंद्रियों के आकर्षण से परे रहेंगे, कमल आसन पर रहेंगे, कमल समान रहेंगे, तो फिर दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान दे सकेंगे। औरों को भी मिलेगी ना फिर डिवाइन इंटेलेक्ट। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिल गया था। बाप दादा के द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि मिलती है, पावरफुल बुद्धि, जिससे हम अच्छी तरह सब बात समझ जाए। और फिर दिव्य नेत्र का वरदान भी मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की ये जो गिफ्ट है, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जो बच्चे अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति तो जो बच्चे
अपने बर्थडे की ये गिफ्ट सदा यथार्थ रीति एक्यूरेसी से इसको यूज करते हैं, वे फिर कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। जो यूज करते हैं भगवान से मिले हुए गिफ्ट को ना, बाबा कहते हैं वो फिर कमल पुष्प के समान एकदम डिटैच श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे देह के संबंधों की हो, देह के पदार्थ की हो, कोई भी कर्म इंद्रियों को, है ना, कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती है। तो किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध की, देह के पदार्थ की, कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती, जो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के गिफ्ट को यूज करते रहते हैं। उनको फिर कोई भी तो बाबा कह रहे हैं किसी भी प्रकार के आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कोई भी कर्म इंद्रिय उनको आकर्षित नहीं कर सकती है। वे सर्व आकर्षणों से किसी भी तरीके की आकर्षण में आकर्षित नहीं हो सकते, चाहे वो बॉडी के रिलेशंस हो, चाहे बॉडी की जरूरतें हो, कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे हमेशा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। वे सब तरह के आकर्षणों से परे रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। वो कभी भी कोई भी चीज उनको प्रभावित नहीं कर सकती है। वो अपने स्वधर्म में रहेंगे और श्रीमत पर चलेंगे, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र जो हमको मिलता है, जैसे हम लोग का ब्राह्मण जन्म होता है, बाबा कहते हैं उसको यूज करो, उसको यूज करके उसका सहयोग सबको दो, तब वो हमारे बनेंगे। तो वरदान को बुद्धि में रखेंगे, कोई भी कर्म इंद्रिय, आंख, कान, मुख, ये हमको अपनी तरफ आकर्षित न करे। कमल आसन पर रहना है, सब कीचड़ों से ऊपर, और दिव्य बुद्धि जो बाबा से मिली हुई है और दिव्य नेत्र जो हमको मिला है, उसका सहयोग सबको देना है। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि मिलती है। वरदान मिला है, जो बच्चे अपने बर्थडे की ये वाली गिफ्ट जो है सदा यथार्थ रीति से यूज करते, जैसे बाबा बोलते वैसे ही यूज करते, एक्यूरेसी से यूज करते हैं, वो तो फिर कमल पुष्प के समान अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर हमेशा स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आकर्षण, चाहे बॉडी के रिलेशंस की हो, चाहे बॉडी की चीजों की हो, कोई भी कर्म इंद्रिय जो है उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे हमेशा खुश रहते हैं। आकर्षण में आने वाले दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये लोग सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं।
वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। क्या समझते हैं? वो स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसे हमको वरदान को फलीभूत करना है। जो भी बाबा से मिलता है उसको विधि पूर्वक यूज करना है। सदा कमल आसन पर स्थित रहना है और सबको दिव्य बुद्धि समझ का और दिव्य दृष्टि का सहयोग देना है। जब हमारे में होगा तभी हम, तो ये प्रैक्टिकल भी करने से होगा। हम जब सर्व आकर्षणों से परे होंगे, जब आपको कोई भी कर्म इंद्रिय आकर्षित नहीं करेगी, तभी तो सारे आकर्षणों से परे हम हर्षित रहेंगे। इसी से तो सेवा होगी। कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ आपको महसूस करना है। कलयुगी पतित विकारी आकर्षण की दुनिया से बिल्कुल किनारा। स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति न होना तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष होगा। कोई भी चीज की डिपेंडेंसी नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। शक्ति स्वरूप यही है, सर्व आकर्षणों से मुक्त, कहीं भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई आसक्ति नहीं। क्योंकि जब तक आसक्ति है, बाबा कहते, तब तक माया आती रहेगी आती रहेगी। सर्व आसक्तियों से मुक्त होना है, मतलब कुछ नहीं चाहिए आपको कहीं से भी। तो जब कहाँ भी हमारी जिंदगी में किसी भी तरीके की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमको क्या बनना है? शक्ति स्वरूप। जैसे होता है ना, योगी भव, पवित्र भव, तो उनको थोड़ी कुछ चाहिए होगा। जब चीजें नहीं मिलेगी, बाढ़ आ जाएगी, चाहे प्राकृतिक आपदाएं आ जाएगी, जब कुछ नहीं मिलेगा, वो तो शक्तिशाली स्वरूप में रहेंगे। सोल को कुछ नहीं चाहिए। ये तो हम बॉडी समझते ना, तब हमको लगता है कि मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। लेकिन एक पावरफुल सोल जो होती है, उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। संकल्पों की शक्ति को जमा कर हमको श्रेष्ठ सेवाओं के लिए निमित्त बनना है। आने वाले समय में संकल्पों से ही सेवा होनी है, वाचा से नहीं होनी है। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अभी से इसको जमा करो। मतलब करते जाओ श्रेष्ठ संकल्प, अपने लिए भी सबके लिए भी। तो जब सेवाओं में लगाएंगे, जमा होते जाएगा। अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा बाबा कहते, दूसरी सोल्स के व्यर्थ संकल्पों को उनके विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। थोड़े ही समय। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प बाबा कह रहे हैं, एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। हमको अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा दूसरी सोल्स का जो वेस्ट थॉट है या संशय के थॉट है ना, उसकी जो बहती हुई बाढ़ है,
उससे और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। बाबा कहते हैं लोगों के तो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं आजकल, बहुत सारे चलते हैं और बहुत सारे विकल्प भी चलते हैं, संशय बुद्धि भी है, ये होगा कैसे होगा, ये सारा बहुत फैला हुआ है। बाबा कहते हैं तो बाबा कहते आप इतने श्रेष्ठ संकल्प करने के आदी हो जाओ कि जो हम सोचते, बाबा कहते वृत्ति का प्रभाव ना पड़ता है सब तरफ, तो जो अब सोचते वही प्रभाव सब तरफ फैलता है। इसलिए बाबा कहते अच्छा सोचो, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के जो व्यर्थ संकल्प है उसको मिटाने की शक्ति होनी चाहिए। व्यर्थ संकल्प और विकल्प की बहती हुई बाढ़ है, उससे और अपनी शक्ति से अल्प समय में बाबा कहते किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। इतना ज्यादा सच्चे मन से श्रेष्ठ संकल्प करो। तो संकल्पों की शक्ति जमा करके बाबा कहते श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अन्य आत्माओं के जो वेस्ट थॉट्स हैं, जो संशय वाले संकल्प हैं, वो बहती हुई जो बाढ़ है उससे और अपनी शक्ति से आप सबसे पहले तो थोड़े समय में किनारा करके दिखाओ, नहीं तो प्रभाव में आ गए तो हम भी व्यर्थ सोचेंगे। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले तो अल्प समय में, थोड़े ही समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प, शुद्ध संकल्प, किनारा करके दिखाओ। बाबा कहते उसका इफेक्ट तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहते उल्टा आप जो लोगों का व्यर्थ संकल्प चल रहा है ना, उसको भी शुद्ध संकल्पों से परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपका जो श्रेष्ठ संकल्प है ना, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य दृष्टि है ना, दिव्य नजर, डिवाइन नजर का प्रभाव पड़ना चाहिए सब सोच पर। ऐसा हमको बनना है, एकदम ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे संकल्प करने हैं, ताकि व्यर्थ को हम मिटा, पहले व्यर्थ से किनारे हो जाएं और फिर व्यर्थ को मिटा सकें। नहीं तो व्यर्थ हम लोग को लपेट लेगा अपनी बातों में। तो खूब सारा अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को सशक्त बनाना है, ताकि बाहर के वायुमंडल का प्रभाव हम पर न पड़े और हम श्रेष्ठ सेवा करें। वायुमंडल का प्रभाव पड़ गया तो हम तो वैसे ही बच जाएंगे। बाबा नहीं चाहते। बाबा कहते पहले किनारा करो फटाफट, और उसके बाद व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक ही स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। दुआ करो। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखेंगे, अमल में लाएंगे। दिन भर में बहुत व्यर्थ भी होगा, विकल्प भी होंगे, आत्माएं वशीभूत भी होंगी, लेकिन हमको क्या करना है? स्वस्थिति में रहना है।
मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, और जो बची हुई जितनी भी 16,108.33 करोड़ आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि सबका धन्यवाद। ब्रह्मा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और फिर साथ में सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका तो तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे, और सिर्फ अपनी तरफ से नहीं, वर्ल्ड में मौजूद वो सभी आत्माएं जो ये समझ नहीं पा रही हैं कि हम सृष्टि की मेहमान नवाजी ले रहे हैं, हम सब मेहमान हैं, वो तो बटी हुई है और मेरा तेरे की लड़ाइयों में लगी हुई हैं। सभी तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम सभी आत्माओं को समझ मिली है, इसलिए हम सभी आत्माएं सभी की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।